बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का रोज़नामा अज़कार मेरे हाथों में है। तो आज का मौजू मैंने इस अखबार में बहरहाल एक ख़बर मैंने फिर भी तलाश कर ली है और वो है मुस्बत ख़बर है, और पाकिस्तान के हवाले से भी और ख़ित्ते के हवाले से भी। और वो ख़बर ये है कि बिल आखिर फ़ाइनली पाकिस्तान और आज़रबाईजान जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है उनके दरमियान बराह रास्त रब्ता कायम होने जा रहा है अगले महीने मार्च से। और 16 मार्च को PIA की पहली परवाज़ लाहौर से बाकू जाएगी और 19 मार्च को जो दूसरी परवाज़ है वो कराची से बाकू रवाना होगी। ये एक तारीख़ी मौका है कनेक्टिविटी के हवाले से, और मुझे देखने वाले और सुनने वाले ये जानते हैं कि पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया प्लस आज़रबाईजान के साथ जो कनेक्टिविटी है मैं उसका बहुत बड़ा वकील रहा हूँ, क्योंकि इस कनेक्टिविटी की बदौलत जहाँ एक तरफ हम अपनों के साथ जा मिलेंगे वहाँ पर हमारे बहुत से मसाइल भी खुद बहुत हल होना शुरू हो जाएंगे। और पूरी दुनिया में सेंट्रल एशिया प्लस आज़रबाईजान और आज़रबाईजान के साथ तुर्की और ये वो ममालिक हैं कि जो दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनके पास बहुत सी चीज़ें भी मौजूद हैं। फासला कितना है? 2 घंटे का टोटल। अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो 1 घंटे से 3 घंटे का, यानी कि 1 घंटे से मुराद है कि आप ताजिकिस्तान जाना चाहते हैं 1 घंटे की फ़्लाइट, किर्गिस्तान 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, उज़्बेकिस्तान 2 घंटे की फ़्लाइट है, तुर्कमानिस्तान 2 घंटे की फ़्लाइट है, और आज़रबाईजान ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे, और तुर्की जाने वाले जानते हैं जो इस्तांबुल जाते हैं 3.5 4 साढ़े 4 घंटे। लेकिन इतना करीब होने के बावजूद और अगर आप अफ़गानिस्तान ठीक हो जाए तो आप अपनी गाड़ी पे अगर जाएं तो 4 से 5 घंटे में आप इन सारे ममालिक में पहुंच जाते हैं। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और बीच में अफ़गानिस्तान है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की चौड़ाई कितनी है, और वो आपकी गाड़ी के ऊपर अच्छी सड़क के ऊपर कितनी देर में 4 से 5 घंटे। ये जो कनेक्टिविटी है नाज़रीन किराम पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया प्लस आज़रबाईजान के साथ बराह रास्त रब्ता जो है ये एक इनकलाबी कदम है। हम बहुत सी बातें कर सकते हैं PIA के हवाले से, लेकिन ये जो इक़दामात हैं कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के, इसमें हम PIA की तारीफ़ ही करेंगे। और बाकू के साथ मिलना यानी आज़रबाईजान के साथ बराह रास्त जो रब्ता है ये पाकिस्तान के लिए कई इसकी जहतें हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम 10-15 मिनट के इस प्रोग्राम में तमाम का अहाता कर सकें। मुख्तसर मैं ये बताता चलूँ आपको कि मैं इस मुल्क में जा चुका हूँ, और ये फरवरी 2020 था जब हम आज़रबाईजान गए, और वहाँ पे हमने कवर किया वहाँ पे सदारती इलेक्शन। जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव, उनका इलेक्शन था, वो हमने कवर किया। और इल्हाम अलीयेव के वालिद साहब जो हैं हैदर अलीयेव, वो बानी लीडर हैं आज़रबाईजान के, और आज़रबाईजान जो है वो साबिक़ सोवियत एक स्टेट है, सोवियत यूनियन में शामिल था आज़रबाईजान। 1991 में आज़ाद हुआ और अब एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार मुल्क है, और पाकिस्तान के साथ उसके हमारे दिल इकट्ठे धड़कते हैं। अभी जब आज़रबाईजान आज़ाद हुआ तो ज़ाहिर है कि वो साथ आर्मीनिया था, और जो रशियन फेडरेशन है वो ज़ाहिर है उसके ने हिमायत की आर्मीनियंस की, और उन्होंने आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के बहुत से इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया जिनको पहले कहा जाता था नागोर्नो काराबाख। तो अभी ये सितंबर-नवंबर 2021 की जो सेकंड काराबाख वार जिसको कहा जाता है, उसमें आज़रबाईजान ने अपने बहुत से इलाके आज़ाद करवा लिए। और आज़ादी जो है आप जानते हैं कि कीमत मांगती है। आज़रबाईजान ने भारी कीमत अदा की इसकी। 3000 से ज़ायद उसके जवान, अफसरान और सिविलियन, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी हैं, वो शहीद हुए। इस हवाले से हम लिखते भी रहे हैं कि आर्मीनिया ने जाते जाते वहाँ पे कौन कौन से जंगी जराइम किए, इंसानी जानों से लेकर जो सकाफ़ती विरसा है, तारीख़ी विरसा है, उसकी तबाही तक, और जो वहाँ पे मस्जिदें हैं उनकी बेहुरमती तक। तो अभी हम
अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मरबूत हो रहा है आज़रबाईजान के साथ बराह रास्त। इससे पहले हम हमारे NLC के जो ट्रक हैं वो पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इस्तांबुल तुर्की और तुर्की से बाकू आज़रबाईजान जा चुके हैं। इस हवाले से मेरा एक आर्टिकल ताज़ा जो ISPR का मैगज़ीन है हिलाल, उसमें पब्लिश भी हो चुका है और भी जगहों पे पब्लिश हुआ है, मेरे अपने में अखबार में भी। तो आज़रबाईजान जो है वो उसकी क्या अहमियत है? पहली अहमियत हमने बता दी, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। अब आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है और आज़रबाईजान मेनली तुर्क लोग हैं। और आज़रबाईजान इस वक्त यूरोप को जो ममालिक एनर्जी सप्लायर हैं, यानी गैस और दीगर जो एनर्जी की चीज़ें हैं, उनमें आज़रबाईजान सरे फहरिस्त है। और अभी नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यूरोप को एनर्जी की सप्लाई जारी रखी है। आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से वहाँ पे बहरान था। आज़रबाईजान जो है उसको कहा जाता है आग की सरज़मीन। आग की सरज़मीन इसलिए कहा जाता है कि उसके नीचे गैस के वसी ज़खायर हैं, पेट्रोलियम के वसी ज़खायर हैं और वो उनको पाकिस्तान को देना भी चाहता है, फ़रोग़ भी करना चाहता है। और अभी कुछ अर्सा पहले आज़रबाईजान ने पेशकश ये भी की थी कि जिस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पे, यानी पेमेंट बाद में होगी, तेल लेने पर मजबूर है, तो आज़रबाईजान भी देने को तैयार है। अब इसका क्या करें कि हमारे यहाँ या तो मंसूबा बनता ही नहीं, बनता है तो कागज़ों में दबा रह जाता है। अभी तुर्कमानिस्तान भी हमें बहुत ज़्यादा गैस देने के लिए तैयार है, बरसों से वो मंसूबा बना हुआ है, लेकिन अफ़गानिस्तान में कंधार तक आकर पाइपलाइन रुक गई हुई है, तापी पाइपलाइन वो आगे आ ही नहीं रही। तो आज़रबाईजान हमें पेट्रोलियम और तेल दे सकता है। और इसके अलावा आज़रबाईजान के जो तालीमी इदारे हैं वो चूँकि यूरोप के साथ अटैच हैं। ये बड़ी ख़ास बात है कि आज़रबाईजान गेट वे है यूरोप को और यूरोप में शुमार होता है। आज़रबाईजान यूरोपियन गेम्स मुनक़्क़द कर चुका है। आज़रबाईजान यूरोप को गैस सप्लाई कर रहा है। आज़रबाईजान नेटो का मेंबर भी बन चुका है। अभी उसके सदर ने दौरा भी किया यूक्रेन का और नेटो का भी। और आज़रबाईजान बहुत मुखलिस है पाकिस्तान के साथ। खुद मेरी बहुत सी मुलाकातें रहीं आज़रबाईजान के एम्बेसडर्स के साथ भी, और वहाँ पे जो सरकारी उनके वज़ारत ख़ारजा में जब हम गए, बहुत से हमारे दोस्त हैं और दिल से दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के, इसलिए हम उनकी इस तरह कदर भी करते हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं और इसमें हमें कोई मसला नहीं है किसी की तरफ से भी। आज़रबाईजान जो है, जो नए एम्बेसडर हैं यहाँ पे, जो अब उनको 1 साल तकरीबन होने लगा है, खज़र फरहादोव साहब, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी 2-1 महीने पहले। तो उसमें भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि जितने भी हमारे सियासी सतह पर बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अवाम एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, सब अपनी जगह, लेकिन जब तक बराह रास्त रब्ता कायम नहीं होता तब तक ये चीज़ें जो हैं ये एक मानी खेज़ और ये एक फ्रूटफुल और ठोस कोऑपरेशन में ताउन में बदल नहीं सकती। बराह रास्त रब्ता जो है NLC के पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब PIA ने शुरू कर दिया है। हम ये दुआ ये करते हैं कि ये परवाज़ें जो हैं ये चल कर कुछ महीने चल कर फिर बंद ना हो जाएं, ये बरकरार रहें। और क्योंकि इससे पहले ताजिकिस्तान के साथ मिसाल मौजूद है, उज़्बेकिस्तान के साथ मिसाल मौजूद है कि परवाज़ें चलती रहीं लेकिन बीच में बंद हो गई। उसमें कोरोना भी एक मसला था, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला था कि मुसाफिरों की तादाद उतनी नहीं हो सकी जितनी दरकार थी। अब PIA ने ये 2 परवाज़ें हफ्ते में चलाने का फ़ैसला किया है। 16 मार्च से आगाज़ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है और मैंने आज़रबाईजान के लोगों को भी ये कहा कि अगर पाकिस्तानी जो टूरिस्ट हैं उनको ऑप्शन मिल जाए डायरेक्ट फ़्लाइट का, तो वो इस्तांबुल भी जाएंगे लेकिन वो बाकू भी जाएंगे। और बाकू में जब वो एक बार बाकू जाएंगे तो फिर आकर वो 100 लोगों को बताएंगे कि इस्तांबुल के अलावा बाकू भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकू दारुल हुकूमत है, बहरा कैस्पियन के साहिल पर वाक़ है। बहरा कैस्पियन लैंड लॉक समुंदर है और बाकू का मतलब है हवाओं का शहर। और चूँकि हम बाकू में रहे तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो ऐसे ही लगता है कि अभी आपको उड़ा के ले जाएगी या अभी ले जाएगी, और बहुत तेज़ हवा होती है। आज़रबाईजान
जो है कैस्पियन सी के साथ साहिल हैं उसके, इसलिए उसने एक स्मार्ट सी नेवी भी रखी हुई है। हमारी नेवी जो हर 2 साल बाद अमन एक्सरसाइज करती है कराची में, उसमें अज़रबैजान की नेवी शरीक होती है। हमारी मिलिट्री के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे आर्मी चीफ, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनके राब्ते बराह रास्त होते रहते हैं अज़रबैजान के साथ। अज़रबैजान ने जो इलाके आज़ाद करवाए हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए अज़रबैजान की पहली तरजीह पाकिस्तानी कंपनियां हैं, जैसे NLC है, जैसे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बातचीत चल रही है। और बाकू में जो हमारे एम्बेसडर हैं जनाब बिलाल हई साहब, वो भी बड़े मुतहरक हैं और उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि 2 तरफ़ा राब्ते बढ़ें, ताउन की जो सतह है वो मज़ीद बुलंद हो। और ये जितनी अचीवमेंट्स अब तक हुई हैं उनमें उनकी भी एफ़र्ट्स शामिल हैं। साबक जो सफ़ीर हैं अज़रबैजान के अली ज़ादे, वो इस वक्त तेहरान में हैं। वो ईरान और अज़रबैजान के ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं। और इससे पहले दाशगिन शिकारोव साहब थे एम्बेसडर, वो इस वक्त UAE में हैं। वो UAE के में काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये सब जो हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा है। अभी अज़रबैजान ने एक और काम बहुत इनकलाबी किया है कि अज़रबैजान में जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो हमारे पाकिस्तानी तलबा को दाखिला देंगे, उन्होंने 1 साल वेव कर दिया है। यानी 1 साल पहले जाके जो उन्होंने ज़ुबान सीखनी थी वहाँ पे, वो उन्होंने शर्त ख़त्म कर दी है। और इस तरह न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा का 1 साल बचेगा, बल्कि बहुत सा सरमाया भी, कम से कम 15 लाख रुपए का सरमाया जो है वो बचेगा। क्योंकि मुझे पता है कि चीन से लेकर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान जो मेडिकल तलबा की फ़ीस है 1 साल की, वो कितनी है। ये वो चंद चीज़ें हैं जो मैं ये 10-15 मिनट की वीडियो में बयान कर पाया हूँ। और बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हमने कनेक्टिविटी PIA को कवर किया। हमारी दुआ है ये राब्ता जो है, फ़िज़ाई राब्ता, ये न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि मज़ीद फ़रोग़ पाए, आने जाने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो, बिज़नेस भी बढ़े और दोनों मुल्कों की तिजारत में भी इजाफ़ा हो, जिससे दोनों मुल्कों को बहुत ग्रां कदर इजाफ़ा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।